सा लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम स्टेटमेंट मत दो, और बेचारे नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे MB न्यूज 24। शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा किए गए लाठी चार्ज के विरुद्ध में आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने पदाधिकारी के विरुद्ध जमकर बरसे, जिसने लाठी चार्ज किया था, और उनका आरोप भी है कि DM इनको बचाने की कोशिश कर रहा है और बहाली चाहिए। और जैसा कि मनीष भैया इस बात को बताए कि वो जो ADM है, मनीष भैया बार बार इस बात को जिक्र किए हैं कि जो ADM के सिंह है, उनको सबसे पहले उनको सस्पेंड बर्खास्त किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, और उनके पूरी टीम को धारा 307 ग्रेवियस लगाया जाए, क्योंकि पूरा एकदम नस फटा हुआ है ये पूरा। और इसको बचाने का काम कर रही है पटना पुलिस की DM, और यहां तक पटना पुलिस के DM के द्वारा दहशत पैदा कर दिया गया। बहुत सारे छात्रों को हम बुलाए फोन करके, जब मनीष भैया फोन किए कि भाई कोई जो छात्र हैं उनको बुलाओ, तो दहशत पैदा कर दिया गया है कि जो जाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 1000 लोगों पर हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, और ना कोई डर से मीडिया के सामने कोई आ रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। इसलिए उनको हम लोग चाहते हैं कि बर्खास्त करें। और 307 उनकी संख्या 22+ है सर, लगभग मैंने 2 दर्जन से अधिक छात्रों को एकदम बेरहमी तरीके से पीटा गया है। अभी वो इमरजेंसी वार्ड में कुछ एडमिट हैं, कुछ लोग जैसे दरभंगा के थे अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। बहुत सा लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम स्टेटमेंट मत दो, और बेचारे गरीब वर्ग से आते हैं छात्र, वो डर से नहीं आ रहे हैं। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि FIR के डर से लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन मनीष भैया छात्र संघ अध्यक्ष बुलाए तो हम आए, हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोगों को हर हाल में हम लोग को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, उसी प्रकार जैसे 5 दिन के बाद बोले हैं, तो 5 दिन के बाद, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया ना 5 दिन का, तो 5 दिन के बाद पूरे बिहार के छात्र संघ आइए, और रणवीर जी अगला आंदोलन में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, डरेंगे नहीं जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाएगा। पूरे 80,402 स्टेट अभ्यर्थी हैं, सीटेड अभ्यर्थी 1 लाख हैं, लगभग 2 लाख की संख्या में जो मौजूद है छात्र, सभी लोग घरों से निकलिए। और जब तक कुछ नहीं करिएगा, ये सरकार सब मिली जुली एक ही चट्टे भट्टे के सरकार है, सब एक ही चट्टे भट्टे के हैं। मार्क्स एक पॉइंट सही कहते हैं स्टेटमेंट, कि मार्क्स ने कहा था कि तोड़ो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को, तोड़ो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को, और रोजगार के लिए क्रांति करो। तो क्रांति एक से नहीं होती है, हजारों और लाखों से होती है साथियों। इसलिए अगली बार अगर क्रांति हुई, एक भाई को अगर मार दिया जाता है, तो हम लोग डर से हजारों भाई घर में दबक जाते हैं, और 144 धारा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी आसपास नहीं निकले। यही हुआ पूरा पटना में 144 लगा हुआ है, चाहे डाक बंगला से लेकर के गांधी मैदान से कहीं। अब कोई भी साथी आगे बढ़ेंगे नहीं। बार बार यही घटनाएं होती है कि 144 लगा दिया जाता है, एक साथी को मारता है तो हम लोग पूरे साथी को एक्शन लेनी चाहिए। और जैसा कि अगला बार बोलेंगे मनीष भैया और छात्र संघ पटना यूनिवर्सिटी के सारे टीम, क्या हो गया सर? आज से नहीं, लगभग हम लोग संघर्ष 1.5 साल से रोड पर हैं, और बहुत बार लाठियां डंडा खाए हैं। कई बार हम लोग को छुड़वाने के लिए गए थे, पूछिए सामने, एक बार नहीं गए, हम हवालात में बंद थे और गए हैं छुड़वाने के लिए, मौजूद है यहाँ पे सामने। और लेकिन नहीं, जब सरकार सुनेगी, बार बार आदमी डिप्रेस, और कहते हैं कि परमिशन नहीं था। एक पॉइंट बार बार मीडिया कर्मी से पूछा जा रहा है, और सवाल इनका पूछा जा रहा है मीडिया कर्मी लोग भाई का, तो परमिशन के लिए जाते हैं, परमिशन भी तो नहीं ग्रांट किया जाता है, तो अब क्या करें? अब लास्ट ऑप्शन रोड पर करो या मरो वही था, इसीलिए हम लोग उतरने के लिए मजबूर हो गए। और सरकार बार बार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि अब साथ देने के लिए बोल रहा है कि हमेशा साथ रहेंगे। जो छात्र संघ, पूरा पटना यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र संघ के टीम, आप लोगों स्टेट और सीटेट और बीटेट जो क्वालिफाइड छात्र हैं, साथ देने के लिए बार बार बोल रहे हैं, और साथ देंगे। विश्वास है कि पटना यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीम है साथ दें भैया, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
और हम लोग को बहाली खुलवाए और जस्टिस, जो कल मारपीट हुई है उसका जस्टिस चाहिए, उसका जस्टिस चाहिए। बस यही। अभी अज्ञात, अभी सबको सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। अभी अज्ञात 1000 पर बोला जा रहा है कि 1000 से कम पर FIR नहीं करेंगे। और यही दहशत दिया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज मतलब एक दहशत पैदा किया जा रहा है ताकि तुम लोग रोड पर फिर से नहीं आओ। बस यही डरावना हम लोग को किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। जब आपका आह्वान हो तो हम लोग साथ देंगे। मनीष जी, ये बताइए कि सरकार बनती है, उसके बावजूद भी रोजगार के लिए छात्रों के साथ पिटाई हो रही है, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि जिस तरह से बिहार में लगातार हमला हो रहा था, लेकिन सरकार कभी भी आगे आकर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम संज्ञान लेंगे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का हम धन्यवाद कहेंगे। लेकिन अगर ये खाना पूर्ति के लिए कहा गया है, ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि हम अधिकारियों को बचा सके और बवाल बिहार में न हो, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि अगर महागठबंधन कहती है कि गरीब पिछड़ों की सरकार है, छात्र नौजवान युवाओं की सरकार है, तो इस दरिंदे के सिंह एडीएम को जल्द से जल्द बर्खास्त कीजिए, वरना बिहार का छात्र नौजवान युवा इतना आक्रोशित है। जिस तिरंगे की सम्मान में नरेंद्र मोदी अरबों खरबों की मार्केटिंग कर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जिस हर घर तिरंगा का प्रचार करते हैं, उसी तिरंगा पे अंधाधुंध लाठियां जिस तरह से एक भेड़िए अफसर ने चलाई है, दरिंदा अफसर ने चलाया है, ये के सिंह जैसा अफसर जो जहां रहा है वहां छात्र युवाओं पे अपना पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। ऐसे दरिंदे अफसर अगर खुलेआम घूमेंगे बिहार में, तो कहीं ना कहीं छात्र नौजवान युवा सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमने लोकतंत्र को हथियार मानकर, संविधान को हथियार मानकर हम शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा झंडा लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से के सिंह ने अंधाधुंध झंडा पे लाठियां चलाई, छात्रों पे लाठियां चलाई, आज कितने PMCH में भर्ती है, एम्स में भर्ती है, हो सके उनकी मौत भी हो जाए, हो सके वो मर जाए, उनके माता पिता परिजन जो गरीब मजदूर करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, पटना भेजते हैं, पढ़ने के बाद जो रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं, उसको इस तरह से तानाशाही और बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जाता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 दिनों की। अगर 5 दिन में सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करेंगे, पटना डीएम के आवास का घेराव करेंगे, और एडीएम को हम स्पष्ट फिर कहते हैं कि अगर वर्दी की इतनी ताकत दिखानी है आपको, और अगर आप अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो कभी वर्दी उतार के पटना आइए। आप पटना के डाकबंगला चौराहे छात्र आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वर्दी के रोब में गुंडागर्दी मत दिखाइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान युवा हैं, हमें आप लोग बहकाइए मत। हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर कल डाकबंगला चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे। आप बार बार वादा करते हैं CTET STET के छात्रों के साथ हम रोजगार देंगे, हम इस तरह की बहालियां निकालेंगे, आप अपने वादे पे कायम नहीं उतरते हैं, इसीलिए छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने कल बर्बरता पूर्वक एक गुंडा मवाली आतंकवादी को जिस तरह से पीटा जाता है, उस तरह से बीच चौराहे पे आप पीटने का काम कर रहे थे, उनकी हत्या करने का काम कर रहे थे। अगर के सिंह पे 302 के तहत मामला 307 के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती है, जल्द से जल्द बर्खास्तगी नहीं होती है, तो पूरे बिहार का छात्र यूनियन सड़कों पे उतरेगा। सरकार के खिलाफ उतरना पड़े तो उतरेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता बिहार का छात्र नौजवान युवा है। सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं देगी, तो पूरा बिहार का छात्र नौजवान युवा इसी तरह से आंदोलन करेगा। 2 बार देखा गया है कि सत्र चल रहा है, 2.5 साल की सरकार चल रही है, हमेशा नई सरकार आती है, समय मांगता है, रोजगार नहीं देता है। इस पर देखिए, सरकार बदली है, इसीलिए हम लोग बहुत जल्द ये तो नहीं कहेंगे। सरकार ने वादा किया है, हम लोग देखेंगे जब जल्द सरकार बनी है तो। लेकिन जिस तरह से रोजगार मांगने पे छात्रों को पीटा जाता है, ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र के तौर पर अगर हम बिहार में काम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र दिखना भी चाहिए। मरा हुआ लोकतंत्र से कोई सरकार नहीं चलता है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। और अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती है, हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे। देखिए, युवाओं की सरकार आई है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा है, छात्र युवा धैर्य बनाए हुए हैं। अगर जल्द उन पे कार्रवाई
नहीं हुई। और अगर जल्द आप एक नहीं आके बताते हैं कि क्या कार्रवाई हुई, तो ये आक्रोश का बांध टूट जाएगा और फिर सरकार के खिलाफ भी छात्र व सड़क पर उतरेंगे।